भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। आज मैं अपने हाथों से तेरे लिए मीठी रोटियां बनाऊंगी। थक गया होगा ना? जा जाकर आराम कर। मजा मिलता है ना? अभी निकाल दो आपका मजा। अरे 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 क्या कर रहा है? अरे अरे क्या कर रहा है? अरे 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 ये क्या कर रहा है? आइए बुआ आइए। क्या हुआ बेटा? क्या कर रहे हैं आप लोग? देख शोभा, क्या क्या तेरे बेटे ने? दीपक, क्या हुआ? ये सब क्या है? मुझे चिढ़ा रहे थे कि बाप को भगाकर कैसा लगा, शादी से भागकर कैसा लगा। कोई बाहर वाला कहता है तो समझ आता है कि वो अपने नहीं है, तो वो कह सकते हैं, मगर ये तो अपने है ना। बचपन से लेकर रोज इन्हें काका कहते आया हूँ, पर यही ऐसा करते हैं आई। दीपक, उम्मीद तो उन लोगों से करनी चाहिए ना जो पक्षधर ना हो, लेकिन कम से कम निष्पक्ष हो। इन लोगों ने तो ठान ही लिया है, जो भी भीमराव से प्यार करेगा, भीमराव के साथ खड़ा हो जाएगा, वो सब गलत है ना? भीमराव, साथ में ये भी समझा दो कि ये जो नुकसान किया है, ये काम कोई महान काम नहीं है। समझाओ जरा अच्छे से इसे। हाँ, ये बात तो सही है दीपक। कोई भी व्यक्ति बहुत मुश्किल से पैसे जोड़ पाता है और अपना दुकान खड़ा करता है, वैसे ही इन्होंने भी किया है। तो तुमने जो ये नुकसान किया है वो एक तरह से अपराधी है। इसके लिए तुम्हें इनसे माफी मांगनी चाहिए। जा बेटा, भीम भैया कह रहे हैं ना, जा माफी मांग ले इनसे। माफ कर दीजिए मुझे, आगे से ख्याल रखूंगा। सुन लिया भीमराव, मैं कितना बेशर्म और बदतमीज है ये। अच्छा, ये कैसा है आप बता रहे हैं, मगर खुद कैसे है वो नहीं बता रहे हैं। कोई भी बच्चा जब पल रहा होता है ना, तब उसके पड़ोसी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे आप लोग हमेशा लड़ना, झगड़ना, किसी का नुकसान करना, किसी को उकसाना सिखाते रहेंगे तो कल की पीढ़ी ऐसी ही होगी। देखिए, आपको अगर दीपक से कोई मतलब नहीं रखना है तो मत रखिए, इससे बात मत कीजिए, लेकिन कम से कम इसे बिगाड़िए मत। वाह वाह भीमराव, वाह क्या बात है। अगर तुम कुछ कहो तो वो सही है, और हम लोग कुछ कहें तो बिगाड़ रहे हैं। वाह क्या बात है। देखिए, एक बात है जो मैं सीधा सीधा आप लोगों से कह रही हूँ, मेरे बेटे से दूर रहिए आप लोग, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तुम तो आ गए, करुणा और लक्ष्मी कहाँ है? बाबा वो दोनों सुबह आएंगे। क्या?
जिस गोदाम में उन्हें काम मिला है वहां उन्हें काम के लिए आज रात रोक लिया गया है। तुम भी रुक जाते उन दोनों के साथ, अकेले क्यों आए? आज बहुत अच्छा लग रहा है ना? हम दोनों स्थायी काम पाकर लौट रहे हैं। हाँ, बस रमा को बुरा नहीं लगने देंगे। रमा को बुरा क्यों लगेगा? हम दोनों जेठानी कमाएंगे तो अपनी देवरानी को कोई कमी होने देंगे क्या? क्यों? ऐसा क्या हो जाएगा? हैं? अरे ऐसा कौन सा खजाना मिल जाएगा तुम दोनों को? भीम भाव ने हमेशा हमें बताया है, खजाने के इंतजार में वो रहते हैं जो मेहनत से बचना चाहते हैं। मगर हम मेहनती है, हम अपनी मेहनत से अपना खजाना बना लेंगे। लो, और बनाएगी खजाना। बता बता, कैसे बनाएगी खजाना? देखिए, आप लोग जाइए और हमें भी जाने दीजिए, हमें उलझना नहीं है। यही तुम लोगों की गंदी आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आदत हो गई तुम्हारे सारे खानदान में कि पहले बहस कर लो और बाद में कहो कि उलझना नहीं है। उलझना नहीं है, अभी बताते हैं। बाबा, एक लाठी उठाकर दीजिए तुम। आँख काम नहीं कर रही है लेकिन बुद्धि है। आग को छोड़कर मेरी सारी इंद्रियां अच्छे से काम कर रही है। इन दोनों को यही निपटा देते बाबा। जाने दे बेटा, इन औरतों से क्या लड़ना है, चल। नहीं बाबा, तो क्या ये ऐसे सुना कर जाएंगी? नहीं 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 नहीं, छोड़ूंगा तो नहीं। ए मोहल्ले वालों, जल्दी यहाँ पर आ जाओ। अरे जल्दी आओ। मोहल्ले वालों, जल्दी यहाँ पर आओ। प्रणाम मेघनाथ जी। प्रणाम मेघनाथ जी। जी। सुनो, ये दोनों उस निम्न जात के भीमराव की भाभियां हैं और ये हमारे ऊंची जात वालों के मोहल्ले में आके हमें ज्ञान दे रही है, हमें उल्टे जवाब दे रही है, यहाँ तक कि हमें गालियां दे रही है। तो इन दोनों को ऐसा सबक सिखाओ कि इन्हें इनकी नानी याद आ जाए। देखिए, इन्होंने हमसे सवाल पूछा तो हमने जवाब दे दिया। क्या 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 सुना सबने? अभी तो थोड़ी देर पहले ऐसे मुंह फाड़ के चबड़ चबड़ कर रही थी, अब क्या हुआ? डर गए क्या? इतने सारे लोगों को सामने खड़ा देख अकड़ ढीली हो गई? उस भीमराव ने तुम्हें इसके लिए कोई तरकीब नहीं बताई कि जब सामने ज्यादा लोग खड़े हो तो क्या करना चाहिए? देखिए, आप लोग बेवजह ही उलझ रहे हैं। हम लोग रोज इसी रास्ते से जाते हैं ना। आज तक कभी किसी से कुछ कहा क्या? पर आज तो कहा ना, है? कब से देखा हूं मैं, बिना बात के तुम दोनों मेरे बेटे शिशुपाल से बहस कर रहे हो। देख रहे हो तुम लोग, है? क्या दौर आ गया है। अरे मैं अपने बेटे शिशुपाल को लेकर अस्पताल जा रहा हूँ, इन लोगों से हमारा लेना ना देना, पर फिर भी हमें रास्ते में रोककर बिना बात के बहस कर रही है। मैं तो अभी जल्दी में होने तो मैं खुद इनको निपटा देता, पर आप लोग क्या कर रहे हैं? ये निम्न जात की औरतें हैं, इनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि तुम्हारे मोहल्ले में खड़े होकर तुम्हारे सामने हम ऊंची जात वालों से बहस कर रही हैं और तुम सब मूक दर्शक बने खड़े हो। अगर ऐसे ही खड़े रहोगे ना तो आज तो बहस कर रही हैं, कल को सर पे तांडव करेंगी ये। अरे कुछ सोचो और समय रहते कुछ करो। हमें अस्पताल के लिए देरी हो रही है, चल बेटा चल।
लाठियां लेके आओ। लीजिए, चाय पीजिए, चाय पीजिए, पीजिए। क्या सोच रहे थे इतना? ये करुणा लक्ष्मी अभी तक आई नहीं, पता नहीं कहाँ रह गई। अच्छा, बहुओं के बारे में सोच रहे हैं। लगता है रात भर सोए नहीं हैं आप, सोच सोच कर। मैंने तो पहले ही कहा था कि मत भेजिए। बहू बेटी को ऐसे रात रात भर काम करने भेजोगे तो क्या होगा, इसके बारे में सोचा है किसी ने? नहीं, नहीं आई है अभी तक। पर पता नहीं कहाँ है। क्या मतलब पता नहीं कहाँ है? आ रही होगी। क्या आ रही होंगी? पूरे दुनिया को समझाते हो बाप बेटे, लेकिन खुद समझ नहीं पाते हो कि ऐसे रात रात भर उनको घर के बाहर रखोगे तो कुछ गलत होगा। उनके साथ जब अनहोनी होगी ना, तब पता चलेगा कि गलत किया। पीजिए, चाय पीजिए। छोड़ेंगे नहीं तुम लोगों को। सर, हाथ, पैर सब तोड़कर भेजेंगे। भाभी, हमेशा हर जगह लड़ाई सिर्फ ताकत से नहीं लड़ी जाती है। अभी देखिए ना, जैसे वो बड़े लोग हैं, यहाँ रोज लाठी डंडे लाकर हमें मारपीट तो नहीं करते हैं ना, लेकिन हाँ, हमें नीचा रोज रोज जरूर दिखाते हैं और उससे हमें मानसिक रूप से ऐसे चोटिल कर देते हैं कि हम आगे बढ़ने के बारे में सोचे ही ना, हिम्मत ही ना करें। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी लड़ाई सबसे पहले मानसिक रूप से जीतने की तैयारी करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, और अगर नहीं होगा तो फिर ताकत का प्रयोग करना चाहिए। यही मर्दानगी आप सबकी? ऐसे औरतों को घेर कर आप लाठी मारेंगे? खबरदार, जो एक शब्द भी कहा तो। ये आपकी जात में महिलाएं बहादुर नहीं है, और अगर है तो उन्हें भेजिए और हमें भी एक एक लाठी दे दीजिए, फिर महिलाओं की लड़ाई महिलाओं से हो। और अगर आप मर्दों को लड़ना है तो फिर भीम भाव भेज देंगे अपनी चाल से मर्दों को। भाइयों, ये हमें उकसा रही है। तो फिर चलाइए लाठी, और कसम है हमें अपने पति की, घायल होकर हम अस्पताल या थाने नहीं जाएंगे, बल्कि घूम घूम कर बम्बई में सबसे कहेंगे कि ऊंची जात के मर्दों ने हम निम्न जात की औरतों का सर फोड़ दिया। कितने छोटे हैं ये। जवान संभाल के बात कर, हमारी औरतें भी ताकतवर हैं। ठीक है, फिर बुलाइए उन्हें, देख लेते हैं आज। अभी बुलाते हैं हम अपनी औरतों को, और तुमसे कम है क्या? अरे आओ, सुनती हो क्या? बाहर आओ। अरे आ जाओ।
आज हमारे जात की इज्जत तुम लोगों के हाथ में है। ये लो लाठियां और सबक सिखाओ इन्हें। देखो जीजा भाई, ऐसी छोटी छोटी मानसिकता से हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। है मेरी मानसिकता छोटी। इस घर में सबसे छोटी मानसिकता मेरी ही है। और अगर एक सास होकर बहू की चिंता करना छोटी मानसिकता है तो है मेरी मानसिकता छोटी। अब पीजिए ना, चाय पीजिए, चाय पीजिए। और दोपहर को क्या खाना खाएंगे बताएंगे, बनाऊंगी। बहू ये तो काम कर रही है, सास बनाएगी खाना। अरे ओ चाल वालों, अरे कहां चले गए चौल के सारे मर्द? जिंदा हैं या मर गए सबके सब? आ रहा हो जल्दी। क्या हुआ मेघनाथ जी? बड़ी जल्दी है राम जी जानने की। बताता हूं, सबको आ तो जाने दो। आ गए सबके सब। ओ भीमराव, आज काम पर जाने की बजाय अभी यहीं से सीधा अस्पताल जाओ। जाओ जाओ जल्दी जाओ। अरे तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ। साफ साफ बोलिए, कहना क्या चाहते हैं आप? अच्छा, साफ साफ बता दूं? साफ साफ सुनना है तो सुन लो। तुम्हारी करुणा और लक्ष्मी को वो स्टेशन के पास वाले रास्ते पे ऊंची जात के कुछ लोगों ने घेर रखा था। अब तक तो मार मार के फेंक दिया होगा। लेकिन क्यों? क्यों? क्योंकि वो दोनों बहस कर रही थी। ऊंची जात के लोगों को उल्टा जवाब दे रही थी। ये भीम की तरह तो आ गई निशाने पर। और ये तो होना ही था। ऊंची जात से पंगा लोगे तो दंगा तो होगा ही ना। जाओ 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 भीमराव, जाओ जल्दी भागो। कहा था ना मैंने, घर की बहू बेटी को इस तरह काम पर नहीं भेजना चाहिए था। अरे भागो भागो राम जी। रुको। अब बस करुणा और लक्ष्मी की मरने की खबर मिल जाए ना तो मजा आ जाए। एक एक लाठी हमें भी दे दी जाए। हाँ, दीजिए लाठी। दे दो लाठियां।
है।